जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। देश आज हमारे साथ फुरकान साहब हैं। फुरकान साहब इन्वोजोन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी फर्दर ड्यू के बगैर चलते हैं फुरकान साहब से, उनका इंट्रो लेते हैं और फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। शुक्रिया। जी फुरकान साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। तो आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज। अपना मैं सीएस ग्रेजुएट हूँ कॉमसैट से, एंड इस वक्त सीईओ एट इन्वोजोन। और पिछले नाइस। 10 साल जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली आईटी इंडस्ट्री के साथ मेरे गुजरे हैं, पाकिस्तान में, गल्फ कंट्रीज़ में, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, और अमेरिकन, यूएस और यूरोपियन क्लाइंट्स के साथ। और उसमें मेरा एक्चुअल जो कंपनी का स्टार्ट है, ये बड़ा बड़ा कह लें कि इंटरेस्टिंग है। एक साइबर जी जरूर। स्कैम हो गया था मेरे साथ ज़ाती तौर पर। तो वो साइबर स्कैम जो ओ। हो गया था, वो रीजन बना मेरी, कह लें कि जिसने मुझे पुश किया, विच वाज अ मोटिवेशन फॉर मी। मैं मेरा करेगा, पाकिस्तान में कुछ चाइनीज हैकर्स ने एटीएम मशीन्स पे जो है वो कुछ चिप्स और डिवाइसेस लगा के जो है लोगों के जो कार्ड के ऊपर जो डेटा होता है वो रेप्लिकेट कर लेते हैं। आप अगर उसको रीड कर पाए तो आप रेप्लिकेट कर लेते हैं, और रेप्लिकेट करने के बाद आप उसको अगेन ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो ठीक। आई डाउट कि मेरा जो है वो क्रेडिट कार्ड का जो डेबिट कार्ड का डेटा है वो वहाँ से लीक हुआ, और वो आई वाज द विक्टिम बाय द वे। और अब इस सिचुएशन में मेरे पास दो चॉइसेस थी, आइदर मैं जो है वो इसको गो अवे करूं, थ्रो अवे करूं, और मैं मूव फॉरवर्ड कर जाऊं अपनी लाइफ में जैसे मेरा सिलसिला चल रहा है। बट आई टुक दिस हम्म। चांस, दिस अपॉर्चुनिटी टू सेव माई सेल्फ एंड सेव माई कम्युनिटी रिलेटेड स्टफ। सो मेरा बैकग्राउंड चूंकि आईटी से था, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से था, तो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली हाउ द बिट्स एंड बाइट्स वर्क्स बिहाइंड द सीन। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को पिकअप किया, और जो है वो रेस्ट इज द हिस्ट्री बाय द वे। सो हम्म। जो आपके सामने है, दिस इज इन अ नटशेल बीन हम्म। माय इंट्रोडक्शन। सो जी थैंक यू सो मच। और आई वुड नॉट से सैड टू नो, क्योंकि वो आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट था, एक ग्रेट सेटअप स्टार्ट करने के। कि जो इन्वो जोन है, इसके बारे में बात करें कि पहले तो मुझे ये बताएं कि इस नाम से क्या मतलब है, फिर हम उसको जी, स्टार्ट। इन इन्वोजोन एक्चुअली बिहाइंड द सीन, जो इसके पीछे जो एक कह लें कि थ्योरी है, वो इन अ जोन फुल ऑफ इनोवेटिव पीपल। So zone full of innovative ऐसे people. ही। So innovative, or innovative zone or something like that. So जो भी आप इसको कह लें, actually we are providing IT or software development services to the ones who want to outsource. तो जो लोग आउटसोर्स करना चाहते हैं, हम उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Alhamdulillah, right now running a company with 200 employees is a big माशाल्लाह। achievement. In we have observed a lot of you can say, as I said earlier, challenges, और हमने जो अपने जो गोल्स हैं वो लिटिल हायर देन आवर कैपेसिटी, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हम हमारा जो कंफर्ट जोन है, उससे हमने कुछ बढ़ के रखे होते हैं। और उन गोल्स में या उन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट और नंबर वन जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। बिकॉज डेफिनेटली क्लाइंट सेटिस्फैक्शन भी आप उसको कह सकते हैं, या उसको आप क्वालिटी डिलीवरी कह सकते हैं, या क्वालिटी सर्विस, वट एवर, दीज आर ऑल द रिलेटेड हम्म। वर्ड्स और रिलेटेड स्टफ। और कुछ लोग जो हैं वो, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन भी हो उससे रिलेटेड, पैंडेमिक से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन, लाइक आफ्टर 2020 हम अगर किसी के साथ बात करें और हम पैंडेमिक की बात ना करें तो पैंडेमिक के साथ ज्यादती होगी। पैंडेमिक ने जो है वो हमारे सब के लिए एक नया नॉर्मल, एक न्यू नॉर्मल जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करवाया है। तो राइट। इस न्यू नॉर्मल ने हर चीज को डिजिटलाइज कर दिया है। सो प्रीवियसली अगर आप जो है वो एक शॉप, एक फिजिकल शॉप की के बारे में आप सोचते थे टू बाय समथिंग, तो मेरा ख्याल है कि अब हम सब लोग आदी हो गए हैं टू बाय फ्रॉम एन ई कॉमर्स शॉप, ई कॉमर्स स्टोर। तो जी और इकाम। हम पहले इतना कंफर्टेबल कभी भी नहीं रहे थे जितना अब हम कंफर्टेबल हैं विद ई कॉमर्स। और अगर हम हेल्थ केयर की बात भी करें, तो हमारी जितनी भी लेबॉर्टरीज हैं उन सब का ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर्स का सिस्टम अवेलेबल है, पूरा हेल्थ केयर का सिस्टम जो है वो आपका, फिर फूड डिलीवरीज और बाकी ग्रोसरी डिलीवरीज। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बिजनेस रह गया है पाकिस्तान में भी इवन जिसको आप कह सकेंगे वो डिजिटलाइज नहीं हुआ। तो पेंडेमिक ने जब सारी चीजों को डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया, और हम ऑलरेडी डिजिटल वर्ल्ड में थे, तो इस चीज ने हमें एक और बम्प, एक और पुश, एक और बूस्ट दिया। So pandemic being proved a good thing for us, although it was not good, it was worst for many businesses,
स्पेसिफिकली जिन लोगों का हैंड टू माउथ वाला सिलसिला होता है उन लोगों के लिए it was a nightmare by the way, but for the Invozone specifically because of digitalization, because of IT company, so we you can say faced a positive side of it along with negative too. कुछ projects हमने भी lose किए हैं because they were in the airline industry, they were in the travel and tourism. तो जिन projects को definitely ground होना था लेकिन वो हुए, but ऑन द अदर हैंड कुछ अदर डोमेन्स जो हैं हेल्थ केयर की हुई, ई कॉमर्स की हुई, इन्होंने बहुत ज्यादा बूस्ट पकड़ा। सो इन्वोजोन ने वहां पे काफी इन्वोजोन को उधर बढ़ाया। अच्छा, इसमें अगर हम नेक्स्ट थोड़ा सा बात करें कि इन्वोजोन जो आपने सेटअप स्टार्ट किया, आपने वो बता दिया कि भाई उसके भी पीछे रीजन क्या थी। तो उसमें अगर हम ये बात करें कि जो इन्वोजोन की क्लाइंटल बेस्ड है या जो टारगेट मार्केट है वो लोकल है या इंटरनेशनल है या दोनों है? हमारी जो टारगेट मार्केट है उसका मेजर चंक जो है वो इंटरनेशनल है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यूएस, यूरोप एंड कनाडा, बिकॉज हमारा जो हेड ऑफिस है वो कनाडा में ही है और दूसरा अच्छा, जो हमारा नाइस। ऑफिस है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है। मैं कुआलालंपुर मलेशिया ऑफिस में ही होता हूँ। तो कुआलालंपुर मलेशिया ऑफिस से हम यूरोप को टारगेट करते हैं और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये यहाँ से करीब पड़ते हैं फिजिकली अच्छा भी और अच्छा, टाइम जोन के हवाले से। तो हमारी जो ठीक ठीक। टीम्स कुआलालंपुर में होती हैं ये ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप रीजन को टारगेट करती हैं और एक ऑफिस हमारा कनाडा में है। लेकिन कनाडा का सारा बिजनेस हम पाकिस्तान ऑफिस से ही हैंडल करते हैं, मतलब डेवलपमेंट साइड जितनी भी है वो पाकिस्तान डोमेन पाकिस्तान ऑफिस से हैंडल करते हैं। सो ऐसे ही। लेकिन वी आर नॉट लिमिटेड टू एनी स्पेसिफिक कंट्री और रीजन, बिकॉज हमें लगता है कि पाकिस्तान इटसेल्फ एक अनटैप्ड कंट्री है। अनटैप्ड कंट्री का मतलब ये है कि जिसको अभी किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ आईटी, इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन। कौन सोच सकता था कि पाकिस्तानी जो है वो सर्वाइवल जैसी चीज जो है या एयरलिफ्ट जैसी चीज जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होगी और वो पॉपुलर भी हो जाएगी। देयर वाज जस्ट अ प्रॉब्लम एंड उसका एक सोल्यूशन। और उबर और करीम जिस जिस कन्वीनियंस के साथ हम सब लोग यूज कर रहे हैं आज, मैं अगर अपने 6 साल पहले 8 साल पहले पूरा पीछे चला जाऊं, मैं जब पाकिस्तान में था खुद भी, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसी चीज जो है वो पाकिस्तान में कभी पॉपुलर होगी। फूड पांडा को देख लीजिए, like many other not specific to any, I don't want to hurt any brand जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, and I don't want to promote them जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। It is just an example in my mind के out of the you can say के any interest मैं इनका नाम ले रहा हूँ। तो बात ये कि पाकिस्तान एक अनटैप्ड कंट्री है। there are many opportunities to bring many more ideas। तो हम we would love to work with any country, any company जो किसी भी किस्म का कोई क्रिएटिव आइडिया जो है वो, बल्कि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कंपनीज भी फंडिंग सिक्योर कर रही हैं। ए सीरीज बी जी, सीरीज की काफी फंडिंग ज्यादा। रिसेंटली पहुंच रही है। तो इट्स मीन वी हैव पोटेंशियल। वी खास तौर पर जो हमारे प्लान 9 एंड प्लान एक्स के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं या लम्स का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, और कुछ हमारे टीवी चैनल्स ने भी डिफरेंट आइडिया करोड़ों का जैसे हुआ, इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स ने भी हमें एक बहुत बड़ा पुश दिया है हमारी हमारी यूथ को, हमारे यंग ब्लड को, कि दो वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करें और अगर उनको फंड होता है, रेज होता है, उनके लिए फंड रेज होता है या कोई उनको बैकअप स्पॉन्सर मिलता है, तो they can come into the market and then they can break the monopoly of big giants, or they can even bring a new idea altogether। राइट। अभी बहुत सारी अभी फॉर एग्जांपल हमने एक गल्फ कंट्री के लिए एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस की फॉर कार वॉश एंड रिफ्यूलिंग एट योर ओन प्लेस। तो उसमें क्या होता है कि एक वैन है, वो आपके घर ऐसे पे ही। आके आपकी कार रिफ्यूल करती है, आपकी कार को वॉश करती है, आपकी कार की डिटेलिंग करती है। सो यू डोंट नीड, फॉर एग्जांपल आप बिजी पर्सन हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आपने ऑफिस की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी डिटेलिंग करवा सकें या क्लीनिंग करवा सकें या रिफ्यूलिंग कर सकें, तो यू कैन सिंपली बुक अ सेशन और जो है वो वैन आएगी और आपकी गाड़ी को कंप्लीटली रेडी कर देगी फॉर योर सेल्फ, एंड यू डोंट नीड टू स्टे इन लॉन्ग क्यू ऑन द फिलिंग स्टेशन एट ऑल। और आपको स्पेसिफिकली राउट चेंज करके नहीं जाना पड़ेगा फिलिंग स्टेशन पर, और आपको वहां टाइम आपका सेव हो जाएगा और बहुत सारी हेक्टिक हेडेक भी जो है वो आपकी कम। तो इस तरह के आइडियाज अभी भी पाकिस्तान में नहीं है विच कैन कम। मेरा ख्याल है कि मैं मतलब इस तरह की चीजों पे काम हो सकता है आराम से। तो वी डू नॉट हैव एनी फिल्टर और एनी रिस्ट्रिक्शन कि हमने पाकिस्तानी कंपनीज के साथ, सो बट वी वुड लव टू, मगर अभी तक ऐसा कोई बड़ा ऐसी बड़ी कोई कंपनी, ऐसा कोई बड़ा जो है वो वेंचर हमें
इत्तेफाक नहीं हुआ कि जिसके साथ हम काम कर पाए हों, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। मगर ये है कि वी वुड लव टू वर्क। एंड बाकी हम अगर डोमेन की बात करें, जिन डोमेन में हम काम कर रहे हैं, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट। उसमें टॉपर है। और अगर इंडस्ट्रीज की बात करें हम, तो उसमें हेल्थ केयर। फॉर आवर लिसनर्स जिनको नहीं पता सर्विस ऑन डिमांड का, मैं उनके लिए सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाह रहा जी हूँ जरूर। कि सर्विस ऑन डिमांड, जब आपको किसी वेंडर की ज़रूरत होती है और आप जो है वो उसको चीज फिक्स करवानी है, एसी टेक्नीशियन है, या आपको मेड चाहिए फॉर 1 और 2 और या आपको प्लम्बर चाहिए, या आपको कारपेंटर चाहिए, सो इस तरह की अगर आप उसको बुला लेते हैं और फिर वो आपका आपका काम कंप्लीट करके जो भी आपकी चीज फिक्स करनी है, या जो भी चीज जो भी आपको रिक्वायर्ड है, इफ दैट इज डन, और आप उसको पेमेंट कंप्लीट करते हैं वाया सम ऐप, और वो रिव्यू देके फीडबैक देके आप अपना जो है टास्क क्लोज कर देते हैं। इस तरह की एप्लीकेशंस की बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में। कुछ एप्लीकेशंस आ रही हैं सामने, लेकिन जी कोई जी। भी उनमें से मार्केट लीडर अभी तक बनने के काबिल नहीं हुई है। आई एम श्योर कि कुछ टाइम में कुछ मार्केट लीडर्स भी इस तरह के सामने आ जाएंगे। सो वी आर वर्किंग इन दीज ऑल दीज डोमेन्स। साइबर सिक्योरिटी, हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की डोमेन है, वो पाकिस्तान के लिए हम साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में अभी तक कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना कर पाए हैं। मेजरली वो हमारे यूएस बेस्ड कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं जो बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेक्टर से हैं और हेल्थ केयर सेक्टर से हैं। उनके लिए हम साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में काफ़ी सारा काम करें। अदर देन दैट, आईओटी है, बिग डेटा है एंड डेटा साइंस है, जिस पे काफ़ी सारा काम हो रहा है। आईओटी में फॉर एग्जांपल आपके पास डिवाइसेस हैं, सेंसर्स हैं, ट्रैकर्स हैं, या कैमराज हैं, या किसी किस्म की भी कोई ऐसी ऐसी चीज़ है जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप डेटा कलेक्शन के बाद उसको किसी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एल्गोरिदम में से गुजारते हैं टू गेट सम अलर्ट और गेट सम स्टैटिस्टिक्स। दो दो तरह की चीजें हो राइट। सकती हैं कि आपको अलर्ट मिल जाएगी जी आपकी मशीनरी खराब है, कम प्रोड्यूस कर रही है, वट एवर, या मेल फंक्शनिंग कर रही है, या दूसरे नंबर पे स्टेटिस्टिक्स भी निकाल सकते हैं कि आपकी ये मशीनरी जो है वो इतनी रिपोर्टिंग आउटकम वगैरह। दे रही है। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये वो सारे एरियाज हैं जिनको हम टैप कर रहे हैं। नाइस नाइस। माशाल्लाह से आपका जो सर्विस बेस है काफी ग्रैन्युलर है। दैट्स परफेक्ट। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि जो आप अपने आप को कंपटीशन के साथ कैसे कंपेयर करते हैं कि हाउ इन्मोजोन इज बेटर देन द कंपटीशन? जी, सो अगर मैं ये कहूँ कि वी आर द ओनली, लाइक हम अपना कंपटीशन खुद ही हैं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाएगा या थोड़ा सा एग्जैजरेट हो जाएगा, मगर यस, आवर कंपटीशन इज द इंटरनेशनल फर्म्स। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारे से भी शायद अच्छा कर रही हूँ, बट our competition is stand and outer box, or both of these companies are US based, and one of them is Silicon Valley based as well. So हमारा कंपटीशन हमेशा जो है वो कुछ ऐसा मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हम अपनी कैपेसिटी से कुछ बढ़ के जो है वो अपने आप को, अपने बेंचमार्क्स को और अपने गोल्स को सेट करते हैं। सो वी सी देम एज अ कंपेटिटर। और अब अगर हम ये कहें कि व्हाई वी आर बेटर देन देम, तो हमारा जो फोकस होता है वो दो चीज़ों पर होता है, क्वालिटी डिलीवरी एंड वैल्यू एडेड सर्विस। सो नॉर्मली सर, हम पाकिस्तानी कल्चर में अगर देखें तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो चीज़ कमिट की जाती है हम उसको भी पूरा कर दें तो बड़ी बात होती है। मगर अगर आप इसको सही। थोड़ा सा अपोजिट करें, थोड़ा सा इसको जो है वो चेंज कर दें, अगर आप अपने माइंडसेट को, अगर आप इवन लॉस में भी जा रहे हैं तो आप वैल्यू ऐड कर दें। अगर आपने मुझसे एक चीज एक्सपेक्ट की है तो मैं आपकी एक्सपेक्टेशन से प्लस चला जाऊं थोड़ा सा, लाइक 5% और 10% एक्स्ट्रा में आपको, अगर जैसे हमारे यहाँ यूनिलीवर इज अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल। यूनिलीवर क्या करता है कि वो आपको टूथपेस्ट सेल करते हुए भी 10% एक्स्ट्रा का उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देते हैं, थोड़ी सी उसकी ट्यूब लंबी कर दी, या फेस वॉश है या सोप है या शैम्पू है तो उस पर भी वो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके 10% एक्स्ट्रा और 30% अपनी प्राइस से ज्यादा मिल रहा है, या वट एवर माई एक्सपेक्टेशन इज, मैं मुझे उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल रहा है। नंबर वन। और नंबर टू, अगर क्वालिटी की बात करें और आपको एक चीज चाहिए, आपको एक चीज एक्सपेक्टेड है और आपको वो आप चाह रहे हैं कि ये चीज मेरे, अब वो अगर आपकी नीड फुलफिल ही नहीं करती है सही तरीके, बिकॉज हमें पता है वी आर एक्सपर्ट इन दैट एरिया, और जब भी हम कोई चीज़ डेवलप कर रहे होंगे तो हम उसमें अपनी इन एक्सपर्टीज को लाजमी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम इन चीज़ों को, बिकॉज
हमारा बैकग्राउंड ही है, हमारी कंपनी के सारे रिसोर्सेज को पहले साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग में से गुजरना पड़ता है, फिर वो जो है उस चीज में जाते हैं. सो दिस इज I समथिंग see. आई कैन से कि व्हाई वी आर बेटर देन आवर कंपेटिटर्स. Perfect. Perfect. Awesome. अच्छा, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट वन ये है कि आप माशाल्लाह से 7 इयर्स हो गए आपको बिजनेस में. तो आपने जब ये सेटअप स्टार्ट किया था, तो आप क्या कोई पार्टनर्स वगैरह थे जिनके साथ आपने ये काम स्टार्ट किया? और सेकेंडली कि जब आपने वो सारा सेटअप शुरू किया, या अभी करंटली आपको एज अ इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज एन इंडस्ट्री, या फिर इंडिविजुअली कोई चैलेंजेस आ रहे हैं ऑपरेशंस के हिसाब से, लीगल, टैक्सेस, कोई कोई भी चैलेंजेस आप शेयर करना चाहें? जी, ये एक थोड़ी सी जो है वो अनटोल्ड काइंड ऑफ स्टोरी है, बट आई नो कि मैं इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकूंगा मेरे पाकिस्तानी फेलोज के साथ, शेयर कर सकूंगा अपनी जी स्टोरीज, जी. ताकि वो मिस्टेक्स करें जो वो नॉर्मली हम करते हैं. सो यस, परफेक्ट. आई स्टार्टेड विद I started with two partners initially, but they could not bear the load or bear the pressure of a reasons थी, they also left. तो पाकिस्तान में पार्टनरशिप्स नॉर्मली आई डोंट फील के कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहती हैं या सक्सेसफुल रहती हैं. उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, वी कैन हैव अनदर पॉडकास्ट अबाउट दैट, और एक लंबी जो है वो उसमें हम जी जरूर. डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन पॉइंट ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, लेकिन हमारे पास लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है स्टार्टअप के लिए, नंबर 1. और नंबर 2 जो है वो हमारे जो पार्टनर्स के दरमियान में थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम आ जाता है कि हम कंपैरिजंस भी करते हैं एक दूसरे के साथ कि आई एम पुटिंग दिस मच एफर्ट एंड आई एम गेटिंग दिस मच ऑफ द रिटर्न और समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज ऑल्सो, मगर we can talk about that in a separate story or something like that. अब आगे चलते हैं. मैंने फिर उसको जो है वो आई डिसाइडेड कि नहीं, ये 2 दफा पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं हो, मगर लाइक लीगल मैटर्स बहुत ज्यादा हैं उनमें पाकिस्तान में खास तौर पे. लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आई हैव स्टार्टेड अ कंपनी इन मलेशिया, आई हैव स्टार्टेड अ कंपनी इन कनाडा, एंड आई हैव स्टार्टेड द कंपनी इन पाकिस्तान एज वेल विद द सेम नेम डेफिनेटली. तो 3 इनकॉर्पोरेशंस को, बल्कि चौथी इनकॉर्पोरेशन हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट की इन यूएसए. तो सबसे इजी कंट्री मुझे इन चारों में से पाकिस्तान लगा है. पाकिस्तान इज द Awesome. इजीएस्ट कंट्री टू, यस. सो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पूरे 1 साल की जितनी लीगल फीस पे की है पाकिस्तान में, मैंने वो 1 मंथ की मुझे पे करनी पड़ती है इन कनाडा एंड मलेशिया. सो लीगल फीस जितनी, लीगल मतलब लीगल एडवाइजर की और लीगल कंसल्टेंट की फीस की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लीगल कंसल्टेंट की फीस जो मुझे पाकिस्तान में 1 साल में मैं पे करता हूँ पूरे, वो मुझे मलेशिया में 1 मंथ में पे करनी पड़ती है. और जो कम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे मलेशिया में या कनाडा में फेस करनी पड़ती है, पाकिस्तान में है ही नहीं. पाकिस्तान में आप लिटरली बहुत इजीली कोई भी बिजनेस इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. हमारे जो नौजवान हैं जब वो बिजनेस करने निकलते हैं तो उनको लगता है कि प्राइवेट लिमिट, यू कैन स्टार्ट विद सोलो राइटर की, जो आप पहले दिन से स्टार्ट करें और पहले दिन से आपकी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी हो. सो दिस इज, पाकिस्तान में चैलेंजेस आए, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा मुझे चैलेंजेस जो हैं वो कनाडा और मलेशिया में आए थे. पाकिस्तान में जब आपको चैलेंजेस आते हैं तो फिर आपके पास कुछ अच्छे लीगल एडवाइजर्स होना जरूरी हैं. डेफिनेटली दे विल चार्ज यू अ कॉस्ट, मगर आप जो है वो अगर किसी अच्छे लीगल एडवाइजर के साथ, या आप अगर किसी ऐसे मैटर में पढ़ते हैं, तो आप अगर इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो आई गेस दिस इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर द न्यू स्टार्टअप्स. क्योंकि आप बहुत सारी लीगल हेडेक जो है वो आप उठाकर किसी थर्ड पार्टी के हेड पे डाल देते हैं. नाउ कम्स टू द इनर साइड, जब पार्टनरशिप्स अनसक्सेसफुल रहीं, तो देन आई थॉट कि आई शुड कलेक्ट, आई शुड फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, ऐसे लोग जो मेरी तरह सोचें, मगर वो मेरी टीम का कोर पार्ट होंगे. वो कहते हैं हरावल दस्ता जो है, या फर्स्ट लेयर जो है आपकी, वो होंगे. तो मैंने ऐसे लोगों को ढूंढा, एंड इट वाज जो लोग एक्सपर्ट्स को ढूंढा इंडस्ट्री से, उनको मैंने अपनी कोर टीम का हिस्सा बनाया. सो अब अगर मैं अपनी पूरी, अगेन मैं वही बात करूंगा जो मैंने पहले किया, अगर मैं अपनी पूरी सक्सेस की जो है वो का क्रेडिट देना चाहूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये जो मेरी कोर टीम है, जिनको मैंने डे 1 पे ऑन बोर्ड किया अपने साथ,
ये वो लोग हैं। और मैं अगर अपनी सक्सेस को अगर ये मैं पार्टनरशिप के साथ चलता तो शायद वो सक्सेस ना होती, लेकिन जो कि मेरी टीम मेंबर, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, को टीम मेंबर्स हैं। तो द पॉइंट इज, जब भी आपको चैलेंज आएगा तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। जब भी आपको किसी किस्म के चैलेंज आएगा, जब आप पार्टनर्स नहीं हैं, अगर आपकी पार्टनरशिप्स वर्क नहीं करती, मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनरशिप्स वर्क नहीं करेंगी। और अगर वर्क नहीं करती हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि आप आउटसोर्स कर दें जो आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो आउटसोर्स कर दें, लाइक लीगल मैटर्स आपको आउटसोर्स कर देने चाहिए बॉस। एंड इट इज ओके टू पे द कॉस्ट, ठीक है, अगर आपको आउटकम सही मिल रही है। एंड नंबर 2, ट्राई टू फाइंड द टीम मेंबर्स, ऐसे टीम मेंबर्स जो कि आपके साथ आप अप्रोच, आपकी थॉट्स शेयर कर रहे हैं। सो ऑन बोर्ड देम। उस स्टार्टअप ओनर, आप अपने सर पे बहुत सारी हैट्स रखकर नहीं चल सकते हैं बहुत ज्यादा दूर तक। यू विल फेस अ बॉटलनेक एट सम पॉइंट। राइट। फुरकान भाई, बहुत मजा आ रहा है। आई डिड नॉट wanted to stop, लेकिन we have time stopper that's going on, तो हमें जो है वो इस सेशन को एंड करना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी हम करेंगे और आपसे काफी कुछ सीखेंगे अपनी ऑडियंस के लिए, अपने लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एंड पे रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, आप अपना कुछ शेयर करना चाहें, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, लाइक कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे एक्टिव हैं, किस तरह अगर कोई बंदा कोई एडवाइस चाहता है हमारी ऑडियंस में से, तो वो आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? लिंक्डइन इज द बेस्ट चैनल। मैं लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो आपको इफ ओनली, अगर आप सिर्फ फुरकान अजीज सर्च करेंगे तो माइट बी आपको क्योंकि लाइक नेम्ड पर्सन्स आर देयर एज वेल, तो आप जो है माइट बी किसी और के साथ कनेक्ट कर रहे हो और फिर आप सोचें कि जी फुरकान जो है वो आंसर नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। So if you find for you can say designation, तो फिर आप मुझे कनेक्ट करें। I never refuse any connect request or I never try to ignore any message। तो वो चाहे मेरे से रिलेटेड है नहीं है, even if it is childish question, there is no childish question of course। I believe कि हर question में कोई ना कोई सीखने या सिखाने के लिए कुछ ना कुछ होता है जरूर है। So but whenever you need me, just go find me on LinkedIn, send a connect request, because connect के बगैर मैसेज करने नहीं देगी, LinkedIn करने नहीं देगा।